नतीजों की बात करेंगे। हैप्पीस्ट माइंड्स ने Q4 नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी की आय की अगर बात करें तो 3% के आसपास की ग्रोथ है और मुनाफे के आंकड़े पर अगर नजर डालें तो ये सपाट रहे हालांकि, लेकिन अगर आप कामकाजी मुनाफा यानी कि एबिडा पर अगर नजर डालेंगे तो यहां पर जरूर आपको 3.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए, आगे का आउटलुक शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी का टॉप मैनेजमेंट, कंपनी के डिजिटल बिजनेस सर्विस के प्रेसिडेंट और CEO राजीव शाह और कंपनी के MD एंड CFO वेंकटरमण नारायणन। राजीव और वेंकटरमण जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टेनो स्वदेश पर। वेंकट, पहला सवाल आपसे लेना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि मुनाफा थोड़ा सा आपका फ्लैट है, आय में हालांकि 3% के आसपास की ग्रोथ है, और हमने रेवेन्यू में अगर हमने Q4 में थोड़ी राइट शिफ्टिंग देखी है हमने। क्या आप हम मान के चलें, आप बताएंगे कि इस राइट शिफ्टिंग का मतलब क्या है, और क्या जो Q1 जो अभी चल रहा है, क्या इसके नतीजे भी थोड़े से ऊपर आने की उम्मीद है अगर हम आय के फ्रंट पर बात करें तो? वही तो हमारी आशा है। इस क्वार्टर में Q4 में वी हैव साइंड 16 न्यू लोगोस एंड दैट हैज बीन द हाईएस्ट अब तक। पूरी साल के नंबर देखोगे तो 237 कस्टमर्स वी हैव क्लोज्ड विद इट एंड 16 लोगोस हैव बीन साइंड इन द करंट क्वार्टर। और ये जो साइन अप हुआ है उसका यू नो रिजल्ट्स और रेवेन्यू बुकिंग और बिलिंग वो Q1 में ही हो सकता है। तो इसीलिए हम बता रहे थे कि राइट शिफ्टिंग हुआ था, बिकॉज these logos, many of them, these new signups should have happened in Q4, but given the situation in the economy and the way things were changing in the US geography, there was a little bit of a delay. But uske baad, jab things have become a lot more clearer, the signups have happened and we have started work. So Q1, we are expecting a good Q1, and it's a basis of on that and the way we see Q2 that हमने अपना गाइडेंस 25% पे ही रखा है अगले साल के। राजीव जी, आपसे सवाल होगा अगला। आपके पेयर्स ने जो स्लो डाउन झेला है उसका असर आपके डिजिटल सेगमेंट पे भी पड़ा और वहां पर ग्रोथ रेट हमने देखा थोड़ी धीमी नजर आई है। इस वक्त आपके क्लाइंट्स के साथ कुछ इंटरेक्शन भी चल रहे होंगे, किस तरह का डिस्कशन हो रहा है और आगे के लिए आप क्या आउटलुक शेयर करेंगे वहां पर? जो अप्रोच है कस्टमर के साथ, सो हमारा लैंड और एक्सपैंड का स्ट्रेटजी है जो वो कस्टमर के साथ, which is gives us a great visibility to the future investments that they are going to make in the newer technologies. So from that perspective, it is not a discretionary spending, but it is a survival and growth strategy for most of the customer. Newer business models आ रहे हैं, newer technologies का adaptation होना है, low code, AI, chat GPT, etc. So they have to take advantage of the newer technologies. From that perspective, I think all the conversations जब हम customer से बात कर रहे हैं, they'll continue to invest in newer technologies. और उनका दो main business problem है. How do we grow our revenue or how do we become operationally efficient? And considering that हम लोग जो digital technologies में play कर रहे हैं और एजाइल मेथोडोलॉजी से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आई थिंक दैट वी आर क्वाइट बुलिश। और जैसा वेंकट ने बताया कि इवन लास्ट क्वार्टर वाज वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स फॉर अस एज फार एज न्यू लोगोस दैट वी नीडेड टू साइन। और जब हम लोग नया लोगो साइन करते हैं तो नेचुरली उसका एक्सपैंड भी करेंगे, because we continue to invest in account managers, domain consultants, business analysts, technologies, architects, etc. So quite optimistic and excited about the future. बढ़िया, इसको लेकर कोई शक नहीं है। लेकिन वेंकट, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। आपने जो FY24 के लिए 22 से 24% मार्जिन का जो गाइडेंस दिया था, क्या आप इसको बरकरार करेंगे? आपको भरोसा है कि आप इसको अचीव कर लेंगे? हमारा गाइडेंस हम मेंटेन कर रहे हैं 22 to 24%। वो तो गाइडेंस है। मगर ये भी बताना है कि दिस इज अ 12th क्वार्टर वेयर वी हैव डन मार्जिन्स ऑफ ग्रेटर देन 25% हमारा EBITDA। बट वी हैड सर्टेन टेलविंड्स। 2022 में कोविड का वी हैड राइट बैक्स क्रेडिट्स व्हिच हैपेंड। उसके बाद 2023 में वी हैड द वे द फॉरेन करेंसी मूव्ड
Indian rupee had depreciated about 9%, 8.4% versus the dollar, तो उसका भी मुनाफा हमको मिल चुका था. तो going forward into FY24, we are hoping to maintain our operating health, and that's why we are saying 22 to 24%, but wanting to obviously beat it. ओके ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, वेंकट जी, राजीव जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और अपने नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए. तो हैप्पीएस्ट माइंड्स के नतीजे आए और उसके बाद हमने देखा स्टॉक अभी इस वक्त 1% ऊपर कारोबार कर रहा है, दिन के ऊपरी स्तर पर इस पर ट्रेड कर रहा है 864 के पास.